बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ का 5वां लेक्चर आज रिकॉर्ड होने जा रहा है। इससे पहले गुज़श्ता 4 लेक्चर्स में हमने डॉक्यूमेंटेशन, एडिटिंग, उसके अलावा फॉर्मेटिंग जो है वो सीख ली है और कंपोजिंग सीखी है। आज हम जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे कि जो चीज़ आपने बनाई है, अगर आप डिज़ाइनिंग जो करना चाहते हैं तो डिज़ाइनिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी कमांड्स हमारी हेल्प करती हैं। उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर की कमांड को आज हम देखेंगे, जिसके अंदर फर्दर कुछ कमांड्स और भी हैं और उसको इंशाल्लाह जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम एक कमांड पढ़ चुके हैं जिसका नाम है वर्ड आर्ट, और ये हमने तीसरे लेक्चर के अंदर, इस सीरीज के तीसरे लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था। आज हम जो है वो यहीं से शुरू करेंगे कि सबसे पहले वर्ड आर्ट की एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि वर्ड आर्ट पे क्लिक करें, अपनी मर्जी का स्टाइल सेलेक्ट करें और देन उस स्टाइल के अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं वो टाइप करें। और टाइप करने के बाद ओके कर दें। और ओके करने के बाद आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका लेआउट चेंज करना है। लेआउट चेंज करके आप इसके साथ हर चीज परफॉर्म कर सकेंगे, इसका कलर चेंज कर सकेंगे, एवरीथिंग जो आप इसके साथ परफॉर्म करना चाहते हैं। इसकी लोकेशन आप जो चेंज कर सकेंगे, किसी और जगह पे इसको लेके जा सकेंगे। देन यहाँ से आपको बताया था कि आप इसके कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन को डॉटेड में लेके जा सकते हैं या सॉलिड लाइन जो भी आपने रखना है वो रख सकते हैं। देन इसका शेडो है उसको नो शेडो कर सकते हैं, जैसे आप जो चाहें इसको परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। सो ये तो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ लिया था स्टूडेंट। अब इसी कमांड के अंदर कुछ डिजाइनिंग के हवाले से फर्दर जो कमांड है जिनको आज हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। और उसमें जो सबसे पहली कमांड मैं आपको बताऊंगा वो है जी ऑटो शेप की कमांड। ऑटो शेप्स कहते हैं अशकाल को, और ऑटो जो बनी बनाई होती है, इसको आप यहां से भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसका जो आसान तरीका है वो नीचे ड्राइंग टूल बार के अंदर जो है वहां से आप इसको अप्लाई करें तो ज्यादा आसान है। ये जिस टूल बार के शुरू में ड्रा लिखा होता है उसमें देखें ये ऑटो शेप की कमांड आपको नजर आ रही है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट कैटेगरीज की ऑटो शेप्स आपको मिलेंगी। अब ऑटो शेप को ड्रा करना स्टूडेंट एक बड़ा टेक्निकल जो काम है, जो अभी आप गौर से जो समझिएगा। इसमें किसी भी ऑटो शेप को आप सिलेक्ट करें, जो कंप्यूटर के लोगों ने पता है ये फ्लो चार्ट्स की अलामतें क्या होती हैं, एरोज हैं डायरेक्शन देने के लिए, शेप्स हैं, कुछ कॉल आउट्स हैं, स्टार्स एंड बैनर हैं। अब मैं बिलफर्ज कोई जो है ना वो फ्लायर बना रहा हूँ कॉलेज का एडमिशन का, तो मैं यहाँ पे ये शेप ले लेता हूँ कर्व्ड रिबन अप की। यूं ही ऑटो शेप पे क्लिक करेंगे या कुछ 3-4 कमांड्स ऐसी होंगी जिनको इस्तेमाल करते हुए यूं ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट योर ड्राइंग हेयर का बॉक्स एक आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये शेप बनाने के लिए इतनी जगह आपको प्रोवाइड की है कि आप इतनी जगह के अंदर ये बनाएं। अब बिलफर्ज मैंने इतना सा ये ऑटो शेप बनानी थी, ये मैंने बनाई। बनाने का तरीका ये है कि माउस का बटन दबा के रखें और इसको खींचें। अब ये बाकी एरिया जाया हो गया, ये बाकी एरिया जाया हो गया। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है स्टूडेंट कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते हुए ये ऑप्शन आपको नजर आए क्रिएट योर ड्राइंग हेयर की, तो आप एक दफा इस्केप का बटन, ये कीबोर्ड के बिल्कुल ऊपर कोने में एक की होती है जिसके ऊपर ESC लिखा होता है, इसका मतलब होता है इस्केप। ये एक दफा दबानी है। अगर आपने 2 दफा दबाई तो ये कमांड ही कैंसिल हो जाएगी। तो एक दफा आपने ये दबानी है। इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को कह रहे हैं कि आप मेरे लिए जगह मुख्तस ना करें, मैं अपनी मर्जी से जहां शेप बनानी होगी वहां बनाऊंगा। स्केप का बटन दबाया, अब आप माउस का बटन दबा के शेप ड्रॉ करें। अब ये शेप जो ही ड्रॉ हो जाए, अगर छोटी ड्रॉ होती है तो कोई मसला नहीं है। ये आपको पता है कि ये पॉइंट रीसाइजिंग पॉइंट्स हैं, यहां से आप रीसाइजिंग जो है वो इसकी कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक ग्रीन आपको पता है रोटेशन का होता है, और येलो जो है वो तब्दीलियों के लिए होता है, यानी इसमें ये तब्दीलियां की जा सकती हैं। इसको फ्लैट किया जा सकता है, थोड़ा सा 3D बनाया जा सकता है। इसको देख लें, ये ऑप्शन है, इस तरह किया जा सकता है। ये जो येलो पॉइंट्स होते हैं इनका मतलब ये होता है कि आप किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो अगर शेप में करना चाहते हैं तो वो तब्दीली जो है वो किस तरह होगी वो आपने जो है वो देखना होगा। अब इसमें भी जो कलर भरने का तरीका है वो वही है जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था कि आप इनमें सिंगल कलर भी फिल कर सकते हैं और फिल इफेक्ट के जरिए इनमें मल्टी कलर्स की फिलिंग भी की जा सकती है। अब ये डिजाइनिंग के लिए है। अब आपके सामने मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग करूंगा। अब देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट, और ये हवा में ऊपर नीचे जो पड़े हैं, इस चीज को कंप्यूटर की जुबान में कहते हैं ऑर्डर। यानी जो चीज बाद में ड्रॉ होगी वो पीछे वाली चीज के उसका ऑर्डर ऊपर होगा।
ठीक है जी। अब ये ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि किसी भी चीज का जिसका आपने ऑर्डर चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करें और यहां पे लिखा होगा ऑर्डर। ऑर्डर में ऑप्शन है सेंड टू बैक, बिल्कुल पीछे चला जाएगा। सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट, बिल्कुल जो फ्रंट पे आ जाएगा। और इस तरह ये कुछ हुआ। मैं इसको कहता हूं जी सेंड टू बैक, तो ये बिल्कुल पीछे चला गया। अब मैं एरो कीज की मदद से इसकी एडजस्ट करता हूं जहां पे मैंने इसको रखना है। देन मैं इसको एडजस्ट करके उसके अंदर जो लगा सकता हूं। तो यूं मैं अपने फ्लायर को खूबसूरत जो बना सकता हूं। अमूमन आपने बाजार में देखा भी होगा कि इस तरह के फ्लायर्स आते हैं जिनके अंदर ये सेटिंग्स जो है वो हुई भी होती है। सो यूं आप जो है वो ऑटो शेप और वर्ड आर्ट की मदद से कोई चीज खूबसूरत सी ड्रॉ कर सकते हैं, अपने इदारे का फ्लायर बना सकते हैं, इस तरह के ऑप्शन। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ऑटो शेप्स यहाँ आपके पास मौजूद हैं। जैसे मैं आपको बताऊं ये ब्लैक्स हैं, एरोज हैं, आपको डायरेक्शन देना चाहते हैं। ये आएगा तो क्या करेंगे, एस्केप ड्रॉ करेंगे चीज को और उसमें आप यहां से कलर फिल जो है वो कर सकते हैं, जैसे आपने वर्ड आर्ट के अंदर फिलिंग की। तो प्रैक्टिस के तौर पर आप जितनी चाहें ऑटो शेप्स में वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारी जो कमांड है इसके अंदर पिक्चर के अंदर वो है जी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है ये भी। ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो ऑफ चार्ट दिखाने के लिए, जिसको अमूमन हम अपनी जुबान में शजरा नसब जो कहते हैं, उसको ड्रा करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की जब बात आती है तो स्टूडेंट इसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है जी। एक होता है को वर्कर जो एक ही लेवल पे काम करता है, जैसे स्कूल के टीचर जो हैं वो आपस में क्या है, को वर्कर। फिर होता है सब ऑर्डिनेट, मातहत जिसको उर्दू में कहा जाता है, यानी कोई बंदा किसी के मातहत काम कर रहा है। जैसे जो टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल के मातहत होते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह स्टूडेंट जो हैं वो टीचर के मातहत होते हैं। और एक होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट वो होता है जो दो लेवल के दरमियान लिंक का काम करता है। अमूमन ये चार्ट्स में जो कम ही होते हैं, चार्ट्स में ज्यादा आपको मिलेगा को वर्कर या सबऑर्डिनेट। तो मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करूंगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो दो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को ड्रॉ कर देगा। मैं इसको अनडू कर रहा हूं कंट्रोल Z दबा के। दोबारा आपको इंसर्ट, पिक्चर और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्लिक किया। अब ये दो लेवल का सबसे ऊपर जो लेवल है उसमें हमेशा एक ही बंदा होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब यहां पे हम लिखते हैं जी इंग्लिश टीचर। फिर यहां पे लिखते हैं जी उर्दू टीचर। ठीक है जी। फिर यहां पे लिखते हैं मैथ टीचर। अब एक और टीचर हमने लिखना है कंप्यूटर। अब उसके लिए जरा हमें एक बॉक्स और चाहिए। अब बॉक्स ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, या तो प्रिंसिपल के बॉक्स को सिलेक्ट करके बॉक्स ड्रॉ करें या टीचर के बॉक्स को सिलेक्ट करके बॉक्स ड्रॉ करें। सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल से करें तो जरा गौर से देखें कि जो टीचर हम ड्रॉ करेंगे वो प्रिंसिपल का क्या होगा, मातहत होगा ना, यानी सब ऑर्डिनेट। तो उसका तरीका यह है कि आप इस पर क्लिक करें, ये एरोज आएंगे, इसके गिर्द ऐसे लाइनें आ जाएंगी। फिर दोबारा क्लिक करें, जब ये गोल सर्कल आए देन आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। और दो चीजें हैं, सब ऑर्डिनेट या असिस्टेंट। असिस्टेंट आपने जहन से निकाल देना है, सब ऑर्डिनेट क्लिक किया, ये यहां पे एक बॉक्स और आ गया। यहां पे मैं लिखता हूं जी कंप्यूटर टीचर। ठीक है जी। सो ये तो आपने देखा सब ऑर्डिनेट ड्रॉ करने का तरीका। अब अगर को वर्कर ड्रॉ करना है, यानी यहीं पे एक टीचर हमने और ड्रॉ करना है, लेकिन अब हमने नीचे वाले लेवल की मदद से करना है। तो इस पे जो क्लिक करके जब ये गोल दायरे हैं, वैसे तो जब आप नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये वाले लाइनें आएंगी, इस पे राइट क्लिक करने से वो ऑप्शन नहीं आएगा। आपने इस पे क्लिक करना है, जब ये गोल गोल दायरे आएंगे देन आपने राइट क्लिक करके आप क्या करना है, को वर्कर। तो आप सब ऑर्डिनेट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो उस लेवल के नीचे आएगा, और अगर आप को वर्कर ड्रॉ करेंगे तो याद रखिएगा वो उसी लेवल के ऊपर आएगा। अब इसके नीचे मैं दो स्टूडेंट रखना चाहता हूं, तो स्टूडेंट इसके सब ऑर्डिनेट होंगे, एक और दो सब ऑर्डिनेट। ठीक है जी। अब बाद में चाहें तो फॉन्ट का साइज आप यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये गुज़श्ता लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेटिंग के लेक्चर में जो समझा चुका हूं कि किस तरह फॉन्ट का साइज जो है वो एडजस्ट किया जाता है। यहां पे हम लिख लेते हैं जी फिजिक्स टीचर।
ठीक है जी। और आप चाहें तो बाद में इनका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज जो है वो कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, चाहे तो एक ही दफ़ा इनको सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबाते जाएं, साथ ये सारे सिलेक्ट होते जाएंगे, बजाय एक एक करके आप सिलेक्ट करें सबको एक ही दफ़ा मैंने सिलेक्ट करके। तो लेकिन उसमें ये मसला आ रहा है कि वो हाइड कर देता है, तो लिहाजा हम इसको अलग अलग ही अप्लाई करेंगे। इसका भी 10 है, ये इसका भी 10 है और इसका भी ऑलरेडी है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। ठीक है जी, ये स्टूडेंट 1 एक बॉक्स में लिखा, स्टूडेंट 2, इस तरह आप जितने चाहें स्टूडेंट जो है वो बना सकते। अब आप ये चाहते हैं कि इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग की जाए, इसका कलर जो तब्दील किया जाए। तो याद रखें जितने भी लोग एक ही लेवल में होते हैं उनका कलर एक जैसा रखा जाता है, और वो आप जो फिलिंग यहाँ से ही जो करेंगे, जो आपने ऑटो शेप के अंदर और वर्ड आर्ट के अंदर पहले की, यानी टीचर सबको मैंने येलो कलर जो दे दिया, ये येलो कलर मिल गया। और ये रूल होता है कि कोई से दो लेवल का कलर एक जैसा नहीं हो सकता, यानी प्रिंसिपल का भी हम येलो नहीं दे सकते, इसका कलर हम कोई और रखेंगे। अब यहाँ पे दोबारा रेड जो है वो रिवाइज हो सकता है एक लेवल जो है वो छोड़ के, लेकिन आप कहेंगे प्रिंसिपल को भी आप येलो दे दें, तो ये जो गलत होगा। ठीक है जी। अब अगर आप चाहते हैं नहीं डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज नहीं करना चाहते हैं, डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका एक छोटा सा टूल बार आएगा जिसमें ये ऑटो फॉर्मेट का बटन आपको नजर आ रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के, जिनको आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं अपनी जरूरत के तहत। जैसे मैं ये ब्रैकेट्स वाला रखता हूँ, सिलेक्ट करके अप्लाई किया, लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि फिर इनका रंग आप तब्दील नहीं कर सकेंगे। अगर आपने यहाँ से कोई स्टाइल लगाया है तो फिर उसका जो कलर है वही आपको यूज करना पड़ेगा, उसका कलर तब्दील नहीं होगा। हाँ, कलर तब्दील करने के लिए आपको डिफॉल्ट में जाना पड़ेगा और वहां से फिर आप अपनी मर्जी के कलर जो है वो एडजस्ट कर सकेंगे। अगर आपने ऑटो फॉर्मेट चेंज कर दिया तो फिर आप जो है वो उसका कलर तब्दील नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है जी। बहुत टाइम जब आप रिपोर्ट्स वगैरह लिखते हैं या थीसिस वगैरह आप जो लिख रहे होते हैं, तो कहीं पे भी आपको इसकी जरूरत जो है वो पड़ सकती है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। इसको डिलीट करने का तरीका यह है कि इस पर क्लिक करें और इसकी आउटलाइन को सिलेक्ट करें और देन डिलीट का बटन दबाएं, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी अगली कमांड की तरफ, और अगली जो कमांड है हमारी वो है जी क्लिप आर्ट। सबसे पहले तो ये देख लें कि क्लिप आर्ट होता क्या है। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको अपनी उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर शामिल करनी पड़ती है। तो पिक्चर जो है वो दो तरह की होंगी, एक वो जो कार्टून्स की शक्ल में होंगी और एक वो जो रियल टाइम होंगी, यानी जो आपने अपने कैमरे से खींची हुई हैं तस्वीरें हैं, उनको आप रियल टाइम कहें। अब जो कार्टून्स हैं उनको कहते हैं क्लिप आर्ट। क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट। और जो रियल टाइम है उनको कहते हैं फ्रॉम फाइल। यानी आपने अपनी सीवी बना रहे हैं, उसमें आपने अपनी तस्वीर लगानी है, तो जरा वो आप स्कैन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? फ्रॉम फाइल। तो ये इस कमांड की डिटेल है कि पिक्चर दो तरह की होती है इसमें, एक वो जो कार्टून की शक्ल में ऑफिस के साथ ही आती हैं, उनको क्लिप आर्ट कहा जाता है, और एक होती है रियल टाइम जो आपने अपने मोबाइल से खींची है या स्कैनर की मदद से कंप्यूटर में स्कैन की अपनी तस्वीर और आपने सीवी पे लगानी है, तो उसका स्टेप जो नोट कर लें। ठीक है जी। उसकी जो कमांड पहले जो आपको बता देता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट के बाद क्लिप ऑर्गेनाइजर, नाइजर, फिर ऑफिस कलेक्शन, फिर सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट करें जो आपके, सिलेक्ट एंड ड्रैग डिजायर पिक्चर। अपनी मर्जी की जो तस्वीर आपको पसंद आएगी ऑफिस कलेक्शन के अंदर से, उसको आपने ना सिर्फ सिलेक्ट करना है बल्कि ड्रैग करना है। अब यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पे तस्वीर लगाने जा रहा हूँ। पहला स्टेप इंसर्ट, फिर क्या था? पिक्चर, फिर क्लिप आर्ट, फिर ये जो आपका इस तरफ एक टास्क पैन खुलेगा, इसमें क्या है? क्लिप ऑर्गेनाइजर, फिर ऑफिस कलेक्शन का ये जो जमा का निशान है यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, एक मरतबा फिर देख लें, मैं सारे स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ। इंसर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, क्लिप ऑर्गेनाइजर, देन ऑफिस कलेक्शन। अब ऑफिस कलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी की जो तस्वीरें,
जैसे हम कहते हैं जी साइंस के अंदर ये देखें ये कार्टून्स हैं। इसी तरह अगर आप आ जाते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के अंदर है कंप्यूटिंग, तो ये कंप्यूटिंग के लिए है। अब बिलफर्ज मैंने ये तस्वीर जो लगानी है ये वाली, इसके ऊपर आगे माउस का बटन दबा लें और माउस का बटन छोड़े बगैर इसको ड्रैग करें, यानी घसीटें, इसको पेज पे लाएं और देन जो है वो आप क्या करें, माउस का बटन छोड़ दें तो ये पिक्चर यहाँ ड्रा हो जाएगी। अब आफ्टर ड्रा आपने दो काम बड़े जरूरी करने इसमें। एक, इस टास्क पैन को बंद करना है, ये हमेशा आपने याद रखना। दूसरा, ये जो क्लिप आर्ट की विंडो नीचे खुली थी इसको भी आपने बंद करना, अदरवाइज आप बार बार लगाते रहेंगे तो ये विंडोज बार बार जो खुलती रहेंगी। ठीक है जी। अब इसको डिलीट करने का तरीका, इस पर जो क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, डिलीट हो जाएगी। दोबारा देखें, इंसर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, क्लिप ऑर्गेनाइजर, देन ऑफिस कलेक्शन। अब मैं कोई और इमोशन की कैटेगरी ले लेता हूं, जैसे मैं ये इसको ड्रैग किया, देन सबसे पहले टास्क पैन को बंद करें, फिर ये जो आपका क्लिप आर्ट विंडो खुली है इसको बंद करें। अब इसको रीसाइज करें, रीसाइज अपनी मर्जी का करने के बाद देन इसका भी आपने लेआउट चेंज करना है, जैसे वर्ड आर्ट का चेंज किया। कैसे चेंज किया था, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट पिक्चर, लेआउट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ओके। और यही काम शॉर्टकट तरीके से भी इस पर क्लिक करें, ये इसका टूल बार है और ये उसके अंदर ये डॉगी का निशान आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब आप इसको जहां मर्जी जो है वो रख सकते हैं, जहां मर्जी लेके जाना चाहें वहां आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है जी। एक मरतबा फिर मैं ये सारा काम परफॉर्म कर रहा हूँ, इंसर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, क्लिप ऑर्गेनाइजर, देन ऑफिस कलेक्शन, और फिर उसके बाद आपने उसको ड्रैग करना है, देन टास्क मैन को बंद करना है, क्लिप आर्ट को बंद करना है और इस पर राइट क्लिक करके या यहां से डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब आप इसको रिसाइज करके जहां मर्जी रखना चाहें अपने फ्लायर के अंदर इसको रख सकते हैं। अब अगर आपने रियल टाइम इमेज लगानी है, अपनी कोई रियल टाइम तस्वीर लगानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट और पिक्चर फ्रॉम फाइल, यानी उस पिक्चर को तलाश करेंगे जो आपके पास जो है वो मौजूद है। बिलफर्ज में यहाँ कोई इमेज जो तलाश करता हूँ, जैसे मेरी ये इमेज है, तो मैं इस पर जो क्लिक करूंगा और इंसर्ट करूंगा, अब ये पिक्चर आ जाएगी। सबसे पहले मैं इसको रीसाइज करूंगा और रीसाइज करने के बाद मैं इसका लेआउट जो है वो चेंज कर दूंगा यहाँ से या राइट क्लिक करके। तो आपकी ये सीवी की तस्वीर भी हो सकती है जो आप यहाँ अमूमन जो कोने में जो लगाते हैं। सो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि इमेज अगर आपने कार्टून की शक्ल, अब इसके गिर्द अगर आपको कहता है कोई बंदा कि खूबसूरती के लिए यार थोड़ा सा इसके गिर्द बॉर्डर लगा दो, तो कोई मसला नहीं, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आउटलाइन जो लगा दें, डबल बॉर्डर लगाना है डबल लगा दें, सिंगल लगाना है सिंगल लगा दें। इसका शेडो बनाना है पीछे हल्का सा, शेडो भी बना दें। ये देखें पीछे जो शेडो भी आ गया। शेडो नहीं रखना चाहते तो आप इसको नो शेडो कर दें। ठीक है, आउटलाइन का कलर तब्दील करना है, यहाँ से आउटलाइन का कलर तब्दील कर दें। सो अमूमन आपने देखा होगा कि सीवी के अंदर यहाँ इमेज जो है वो लगी हुई है। तो स्टूडेंट आज हमने कंप्रिहेंसिवली डिजाइनिंग की कुछ जो कमांड्स पढ़ी, इसमें वर्ड आर्ट से हमने शुरू किया, देन उसके बाद ऑटो शेप्स, फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फिर क्लिप आर्ट और फिर फ्रॉम फाइल। होप सो आज की कमांड आपको बड़े अच्छे तरीके से जो समझ आ गई होंगी। डिजाइनिंग की कमांड थी, और अगर भी किसी किस्म का फिर भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो सकता है तो आप नीचे कमेंट्स में जो प्लेस जो करें। अभी तक तो पिछले 4 लेक्चर में किसी ने भी जो है वो कमेंट नहीं किया, उससे यही लगता है कि आपको चीज़ें सारी समझ आ रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो काइंडली अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कमेंट्स में नीचे जो है रेज करें। और जाने से पहले एक मरतबा फिर कि एक तो इस लेक्चर को जितना ज़्यादा आप जो शेयर जो कर सकते हैं वो करें, और दूसरा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज लेक्चर जो बंद होने से पहले काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।